नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग मैसेज की दिशा में आज एक और गंभीर चिंतन। विषय है हिंदुओं में विवाह रात्रि में क्यों होने लगे। क्या कभी आपने सोचा है कि हिंदुओं में रात्रि को विवाह क्यों होने लगे हैं, जबकि हिंदुओं में रात में शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये निशाचरी समय होता है। रात को देर तक जागना और सुबह को देर तक सोने को राक्षसी प्रवृत्ति बताया गया है हमारे धर्म शास्त्रों में। रात में जागने वाले को निशाचर कहा जाता है और केवल तंत्र मंत्र सिद्धि करने वालों को ही रात्रि में हवन व यज्ञ की अनुमति है। केवल तंत्र सिद्धि के लिए तांत्रिकों को ही रात्रि में हवन या यज्ञ की अनुमति है। वैसे भी प्राचीन समय से ही सनातन धर्मी हिंदू दिन के प्रकाश में ही शुभ कार्य करने के समर्थक रहे हैं। तब हिंदुओं में रात की विवाह की परंपरा कैसे पड़ी? कभी हम अपने पूर्वजों के सामने यह सवाल क्यों नहीं उठाते हैं या स्वयं इस प्रश्न का हल क्यों नहीं खोजते हैं? दरअसल भारत में सभी उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं संस्कार दिन में ही किए जाते थे। चूंकि ये सनातनी परंपरा है। सीता और द्रौपदी का स्वयंवर भी दिन में ही हुआ था। शिव विवाह से लेकर संयोगिता स्वयंवर, बाद में पृथ्वीराज चौहान जी द्वारा संयोगिता जी की इच्छा से उनका अपहरण आदि सभी शुभ कार्यक्रम दिन में ही होते रहे हैं। प्राचीन काल से लेकर मुगलों के आने तक भारत में विवाह दिन में ही हुआ करते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों के भारत पर हमले करने के बाद ही हिंदुओं को अपनी कई प्राचीन परंपराएं तोड़ने को विवश होना पड़ा था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा भारत पर अतिक्रमण करने के बाद भारतीयों पर बहुत ही अधिक अत्याचार किए जाने लगे। ये आक्रमणकारी हिंदुओं के विवाह के समय वहां पहुंचकर लूटपाट मचाते थे और विवाह में उपलब्ध सभी सामग्रियों को लूट के ले जाया करते थे। अकबर के शासनकाल में जब अत्याचार चरम सीमा पर थे, मुगल सैनिक हिंदू लड़कियों को बलपूर्वक उठा लेते थे और उन्हें अपने आकाओं को सौंप देते थे। भारतीय ज्ञात इतिहास में सबसे पहली बार रात्रि में विवाह सुंदरी और मुंदरी नाम की दो ब्राह्मण कन्याओं का हुआ था, जिनकी विवाह दुल्ला भट्टी ने अपने संरक्षण में ब्राह्मण युवकों से कराया था। उस समय दुल्ला भट्टी ने अत्याचार के खिलाफ हथियार भी उठाए थे। दुल्ला भट्टी ने ऐसी अनेक लड़कियों को मुगलों से छुड़ाकर उनका हिंदू लड़कों से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह भी कराया था। उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों के आतंक से बचने के लिए हिंदू रात के अंधेरे में विवाह करने पर मजबूर होने लगे। लेकिन रात्रि में विवाह करते समय भी यह ध्यान रखा जाता है कि नाचना, गाना, दावत, जयमाला आदि भले ही रात्रि में हो जाएं, लेकिन वैदिक मंत्रों के साथ फेरे प्रातः पौ फटने के बाद ही हों। वैदिक मंत्रों के साथ फेरे
या तो प्रातः पौ फटने के बाद ही हो या फिर गोधूली बेला में शाम में ही संपन्न हो जाए। पंजाब से प्रारंभ हुई परंपरा को पंजाब में ही समाप्त किया गया। पंजाब से प्रारंभ हुई इस परंपरा को पंजाब में ही समाप्त किया गया। फिल्लौर से लेकर काबुल तक महाराजा रंजीत सिंह का राज होने जाने के बाद, फिल्लौर से लेकर काबुल तक महाराजा रंजीत सिंह का राज हो जाने के बाद उनके सेनापति हरि सिंह नलवा ने सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार दिन में खुलेआम विवाह करने और उनको सुरक्षा देने की घोषणा की थी। हरि सिंह नलवा के संरक्षण में हिंदुओं ने दिन दहाड़े बैंड बाजे के साथ विवाह करना शुरू किए। तब से पंजाब में फिर से दिन में विवाह का प्रचलन शुरू हुआ। पंजाब में अधिकांश विवाह आज भी दिन में ही होते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, केरल, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा एवं अन्य राज्य भी धीरे धीरे अपनी जड़ों की ओर, अपने सनातन धर्म की ओर लौटने लगे हैं। अतः इन प्रदेशों में भी दिन में विवाह होने लगे हैं। हरि सिंह नलवा ने मुसलमान बने हिंदुओं की घर वापसी भी कराई, मुसलमानों पर जजिया कर लगाया, हिंदू धर्म की परंपराओं को फिर से स्थापित किया। इसीलिए उनको पुष्यमित्र शुंग का अवतार कहा जाता है। इसीलिए उनको पुष्यमित्र शुंग का अवतार भी कहा जाता है। सभी विवाह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में ही संपादित किए जाते हैं। ध्रुव तारा को स्थिरता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में ही सबसे अच्छा और सबसे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। लेकिन साक्षी सूर्य के प्रतीक स्वरूप अग्नि को ही माना जाता है। इसीलिए अग्नि के ही चारों ओर फेरे लिए जाने की विधि का प्रावधान है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।